नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राज्यपाल रमन डेका दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान आज बस्तर पंडुप कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम बस्तर पंडुप 2025 का आयोजन के लिए प्रशासन और विशेष रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पहली बार हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर की जनजातीय पारंपरिक कला, नृत्य, जनजातीय व्यंजन, स्थानीय खाद्य पदार्थ और संस्कृति को संरक्षित करना है। इस कार्यक्रम में बस्तर के 7 जिलों सहित असम, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना राज्य के लगभग 1200 कलाकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव में न केवल बस्तर की रीति लोक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया है, बल्कि स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अद्वितीय मंच भी प्रदान किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बस्तर का जनजातीय संस्कृति अपने अनोखी परंपरा, लोकगीत, नृत्य शैलियां और अपने हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख जनजाति गोंड, बुरिया, मडिया, धुरवा, दोला है। बस्तर के जनजातीय समुदाय के लोग पंडुप में मुख्य रूप से कई परंपराओं, अनुष्ठानों का आयोजन करते आए हैं और ग्राम में देवी देवताओं की पूजा अर्चना, लोक नृत्य, लोकगीत और संगीत, सामुदायिक भोज शिकार, छोटे छोटे मड़ई मेले का आयोजन, प्रकृति, जंगल, नदियों का संरक्षण किया जाता है। बस्तर पंडुप हमारी संस्कृति का समीक्षा करने का मौका कर रही है और समर्पण के विरासत की जड़ों से जुड़कर इसे एक नया आयाम देंगे। कवर्धा के आपको बताते चले कि अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है, जहां 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी की स्थापना के बाद से बीजेपी ने भारतीय जनता राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इस दिन को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने घरों में झंडा लगाकर, हॉस्पिटल, मंदिरों में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई गई, तो वहीं नगर पंचायत में 5000 से अधिक जनसंख्या, 700 से अधिक वोट जीतकर हासिल करने वाली बीजेपी के 46वां स्थापना दिवस पर कुछ ही बीजेपी नेता पहुंचे, जिसमें मुश्किल से 20 से 25 जनसंख्या हुई और जिसमें बूथ प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रभारी को छोड़कर कुछ पार्षद ही मौजूद रहे। बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता गायब रहे। कोंडागांव के ग्राम बनजुगानी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मार्गदर्शन में शहीद आरक्षक रामदास कोराम की प्रतिमा अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल और बनजुगानी के समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम शहीद आरक्षक रामदास कोराम के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया और जिसके बाद पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार और शहीद रामदास कोराम की पत्नी, पिता और भाइयों के हाथों से प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और ग्रामवासियों की ओर से शहीद रामदास कोराम की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में लोकसभा बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सौजन्य भेंट कर सत्र के सफल संचालन के लिए बधाई दी। साथ ही वक्फ संशोधन बिल, वित्त विधेयक, अप्रवासन और विदेशी विधेयक समेत ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया और उसको शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विषयों पर उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ ने प्रदेश सचिव और संघ के हड़ताल को समर्थन देने अब पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में उतर गए हैं। शासकीयकरण की मांग को लेकर विगत 17 मार्च से प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों के समर्थन में
महेंद्रगढ़ विकासखंड के सरपंच धरना स्थल पर पहुंचे। पंचायत सचिवों की मांग को जायज ठहराते हुए सरपंचों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सचिव संघ की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे गांव के विकास कार्यों को फिर से गति मिल सके। नवनिर्वाचित सरपंच केवल सिंह और मरकाम ने कहा कि शासन प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सचिव सही तरीके से क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज ग्राम पंचायत में पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है और इस व्यवस्था को देखते हुए सचिव संघ की मांग को लेकर सरकार जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। हम लोग तो सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। मैं ग्राम पंचायत चरवाई गांव की सोनू नाम है और मैं सरपंच हूँ। सचिव के बिना काफी सारे काम रुके हुए हैं। सचिव के बिना हमारा कलम ही नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं हो रहा चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए आज सचिव आज 19 दिन से बैठे हुए हैं और ग्राम पंचायत भी काफी दिन से पूरे तहस महस हो गए, मतलब एकदम निचुड़ गए। कोई चीज काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए आज सरपंच सचिव जी इतने समय से 19 दिन से बैठ रहे हैं। आज भी उनके समर्थन में आज हम भी हैं कि सचिव जी की जो मांगे थी वो पूरी किया जाए, उनकी जो मांग है उसे पूरा करें। मनेंद्रगढ़ जिले में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में एसपी चंद्रमोहन सिंह और एडिशन एसपी और उप निरीक्षक 18 बटालियन पुलिस जवानों के साथ आमजनों ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आनंद उठाया। तो आपको बताते चले कि यहां पर साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया और इसका थीम था फिट इंडिया, जिसको लेकर यहां पर जो लोग हैं आमजन जो हैं वो बढ़ चढ़कर इस मैराथन में उन्होंने भाग लिया और एसपी चंद्रशेखर सिंह जो है उन्होंने भी इसमें भाग लिया है और जो आमजन जो लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस साइकिल मैराथन में भाग लिया है और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस साइकिल मैराथन का लोगों ने भरपूर आनंद भी उठाया और इसका थीम था फिट इंडिया। तो वहीं 68वां ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से भाग लेते हुए बीजापुर जिले में तैनात बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के विस्फोटक खोजी श्वान सोना ने रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता 10 से 15 फरवरी तक रांची झारखंड में आयोजित की गई, जिसमें देश भर के पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने तैनात विस्फोटक खोजी श्वानों ने हिस्सा लिया। बीजापुर बीडीएस टीम के साथ तैनात SNIFFER डॉग सोना ने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आयोजन समिति ने सोना को प्रशस्ति पत्र और रजत पदक से सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने इस सफलता पर डॉग हैंडलर आरक्षक 21 सोमन कुमार रिगरी को बधाई दी और उन्हें पुरस्कृत किया। सोना पिछले 1 साल से जिले में तैनात होकर आईईडी की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले के नगर पंचायत चारामा में लेखपाल की अनुपस्थिति के कारण नगर पंचायत के कार्यों में बाधा आ रही है। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर नाराज ने बताया है कि उनके शपथ ग्रहण के दिन से ही लेखपाल और अनुपस्थित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ठेकेदारों को कांकेर मुख्यालय बुलाकर चेक जारी किए जा रहे हैं, जिससे नगर पंचायत के कार्यों में अनियमितता बढ़ रही है। बताते चले कि नगर पंचायत चारामा के लेखपाल काफी दिनों से अवकाश पर है। स्थिति को संभालने के लिए अस्थायी रूप से कर्मचारी को लेखपाल नियुक्त किया गया था, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद छुट्टी पर चला गया। वर्तमान में नगर पंचायत ने लेखपाल न होने के कारण सभी कार्य ठप पड़े, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरवासियों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की ताकि नगर पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चल सके।
तो देखिए कांकेर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लेखपाल की ना होने की वजह से जो कार्य जो है, जो सरकारी कामकाज है, वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है और उसकी अनुपस्थिति से ये जो काम है काफी प्रभावित पड़ रहे हैं और काफी दिनों से जो लेखपाल हैं वो अवकाश पर थे और उनकी जगह पर एक कर्मचारी को वहां पर लेखपाल का जो कामकाज है उसे सौंपा गया है, लेकिन वो भी काफी समय से अवकाश पर है, जिसको लेकर यहां पर कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ चुका है और चारामा नगर पंचायत जो है वो लेखपाल की अनुपस्थिति के कारण काफी नाराज है। तो देखिए यहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। दरअसल लेखपाल जो है वो काफी समय से अपने दफ्तर वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो काफी समय से अवकाश पर थे और उसके बाद वो दोबारा नहीं आए, जिससे कामकाज जो है वो उस पर काफी प्रभावित हो रहा है और उनकी जगह पर एक दूसरे कर्मचारी को अस्थायी रूप पर यहां पर नियुक्त किया गया, जिससे कामकाज जो है वो चल सके। लेकिन लेखपाल की ना होने की वजह से काम जो है वो काफी प्रभावित हुआ है और जिससे लेकर काफी वहां पर नाराजगी जो है वो जताई जा रही है। नगर पंचायत चारामा में मुझे 15 मार्च को माननीय विक्रम देव सेंडी, सावित्री मंडावी और एसडीएम साहब की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कराई गई है। लेकिन खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि जब से मैं शपथ ग्रहण हुआ है तब से आज पर्यंत तक इस नगर पंचायत के अकाउंटेंट को इस कार्यालय में देखा नहीं हूं और फोन करने पर वो फोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं अकाउंटेंट का 1 महीने से गायब रहना, कार्यालय में न आना, फोन न उठाना और सीएमओ द्वारा भी उचित जवाब न देना, कहीं कहीं इन अपने पिछले कार्यकाल के कियों पर पर्दे डालने जैसा व्यवस्था लगता है और दोनों के मिली भगत के चलते नगर का विकास कार्य पूरी तरह बाधित है। जबकि मुझे शासन द्वारा अधिकार प्राप्त है कि हर 2 दिन के बाद चेक पंजी और चेक संधारण की पूरी ब्यौरा हर 2 दिन में नगर पंचायत अध्यक्ष को अवलोकन कराने हेतु प्रस्तुत करने का शासन के द्वारा मुझे अधिकार दिया गया है। उसका तबियत खराब है, छुट्टी ली है 24 तारीख से 4 तारीख तक। जी सर, आरोप भी लगाए जा रहे हैं सर कि अकाउंटेंट के ना होने के कारण काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, 2 अकाउंटेंट हैं यहाँ, तो एक अकाउंटेंट छुट्टी में गया तो दूसरे को प्रभार दिया गया था, किंतु 2 तारीख को उनके द्वारा उनका भी तबियत खराब हो गया था तो वो भी छुट्टी ले ली है। क्या लंबे समय के लिए अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है तो क्या निर्देश है? क्या जरूरी है कि नगर पंचायत अध्यक्ष का जो है वहां परमिशन रहना जरूरी है? क्या लंबे समय से छुट्टी लिए हैं उसको मौखिक बता दिए गए हैं सर को, जी अध्यक्ष महोदय को, कि छुट्टी में अकाउंटेंट 4 तारीख तक करके। छत्तीसगढ़ कोतवाली मनेन्द्रगढ़ ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि चोरों ने ग्राम पंचायत चनावरीडाड में कई घरों में हाथ साफ किया था। लगातार मनेन्द्रगढ़ पुलिस सनी और राजेश्वर नाम के दोनों चोरों को खोज रही थी और वहीं मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने ग्राम पंचायत चनावारीडाड में दोनों चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही दोनों चोरों के कब्जे से एक एलईडी टीवी और एक कपड़े की प्रेस जब्त की। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए मनेन्द्रगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर 2 शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसके बाद गिरफ्तारी
के बाद अब दोनों शातिर इस चोरों के खिलाफ जो भी आगे की कार्रवाई है, जो जांच पड़ताल है, वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपको बताते चले कि इन्होंने कई घरों में अपना हाथ साफ किया था, यानी कई घरों में चोरी की वारदात को इन चोरों ने घटित किया था, यानी अंजाम दिया था, जिसके बाद इनकी लगातार तलाश जो है वो की जा रही थी और अब देखिए इनकी गिरफ्तारी हो गई है और इनसे जो भी चोरी का सामान था वो भी यहां पर पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। देश में जहां 5G नेटवर्क और मेट्रो जैसी सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर उप तहसील के पूसनार पंचायत के बंटी पारा गांव में सड़क की कोई सुविधा नहीं है। हाल ही में ताड़पेड़ से गिरकर घायल हुए लच्छू पुनेम को इलाज के लिए गांव से बाहर लाने में ग्रामीणों को भारी संघर्ष करना पड़ा। नदी के बीच में कोई पुल नहीं होने के कारण मरीज को खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 108 एम्बुलेंस को कॉल करने के बावजूद वो नदी के पास रुक गई। अंत में बीजापुर अस्पताल के एमटी रविंद्र कुमार जल्ली और 108 के पायलट राजेश कोरसा की मदद से मरीज को बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि एक छोटा पुल बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और देखिए ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण जो है वो पुल ना होने की वजह से परेशान है, क्योंकि जब भी अगर कोई मरीज जो होता है उसको ले जाने के लिए, उसको अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण जो है वो काफी मशक्कत करते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि एक पुल जो है वो बनवा दे ताकि उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाए, ताकि अगर कोई बीमार पड़ता है तो उनको अस्पताल ले जाने में काफी सुविधा जो है वो हो सके, मिल सके। और यहाँ पर देखिए मरीज जब भी ऐसे कोई बीमार पड़ता है तो उसको पुल पार करने के लिए काफी मशक्कत करते हुए ग्रामीण जो है वो परेशान हो गए हैं और किस तरीके से मरीज को खटिए के माध्यम से पुल जो है वो पार करवाया जा रहा है। 108 जो एम्बुलेंस जो है उसको भी कॉल करके बुलाया गया, लेकिन पुल ना होने की वजह से एम्बुलेंस जो है वो वहीं पर रुक गई। फिर ग्रामीणों और एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं उनको बुलाकर उनकी मदद से मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, फिर उसको जिला अस्पताल में लेकर ले जाया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं जगदलपुर की, जहां 30 गैस सिलेंडर और नगद चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना बोधघाट थाना क्षेत्र के नकटी सेमरा स्थित इंडियन गैस गोदाम की है। जब गोदाम का संचालक निजी काम से बिलासपुर गया हुआ था, संचालक के न लौटने पर गोदाम के मैनेजर से जो मैनेजर है उसने सुबह 8 बजे सूचना दी कि गोदाम में चोरी हो गई। जांच में पता चला कि अज्ञात चोरों ने खिड़की का रॉड तोड़कर गोदाम से 47,000 रुपये और 30 गैस सिलेंडर चुरा लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए गोदाम में काम करने वाले 3 कर्मचारियों उमेश नाग, श्याम सुंदर और राम नाग को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने चोरी की वारदात को कबूल की। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए सिलेंडर और नगद रकम बरामद कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो जगदलपुर से ये खबर पहुंचा रहे आप तक, जहां पर देखिए पुलिस के हत्थे चोर गिरोह जो है वो लगा है, यानी कि यहां पर जो पुलिस जो है चोरी करने वाले व्यक्ति को, चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और देखिए पुलिस के हत्थे जो है ये चोर गिरोह जो है वो अब लग चुके हैं। इंडियन गैस सिलेंडर की गोदाम में ये चोरी करते थे, यानी कि ये सिलेंडर के गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद इनकी धरपकड़ जो है वो की जा रही थी। और अब पुलिस ने इनकी धरपकड़ यानी कि इनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे देश भर में भूजल स्तर की गिरावट चिंता का विषय बना हुआ है। इसी तरह कोरिया जिले में भी भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए कोरिया प्रशासन की तरफ से भी आवा पानी झोंकी कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी के लिए कोरिया कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की उपस्थिति में इस कार्यशाला में भूजल स्तर को बढ़ाने और इसके लिए उचित उपाय के सुझाव का आदान प्रदान किया गया। और कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की तरफ से मीडिया से अपील की गई कि आने वाले पीढ़ी के लिए भूजल स्तर बनाए रखने में मीडिया की सहभागिता बहुत जरूरी है। कार्यशाला का समापन के बाद कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और मीडिया कर्मियों ने पौधे में पानी डालकर वृक्ष को बचाने और जल स्तर को बढ़ाने के लिए संदेश दिया है। के ऊपर यह कार्यशाला मीडिया के साथ आयोजित की गई थी और इससे पहले भी हम लोगों ने ग्राम पंचायत में जन सहयोग का एक आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि जो अब तक आधिकारिक रूप से या शासकीय योजनाओं के तहत जल संरक्षण के कार्य होते थे, उसमें स्वस्फूर्त लोगों का शामिल होना बहुत आवश्यक है। लगातार जल स्तर नीचे हो रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है कि लोग इससे किस प्रकार से जुड़ सके, ताकि चाहे वो नगर पालिका का क्षेत्र हो या ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, महिलाओं के माध्यम से एक जन आंदोलन रहे और लोग भी इसमें जुड़े और स्वस्फूर्त ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें जिसमें बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है, किंतु आने वाले दिनों में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अवेयरनेस के लिए किस तरह की अपील रहेगी आपकी? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप छोटे स्ट्रक्चर्स अपने घर के पास जरूर बनाएं, खास तौर पर जो वर्षा ऋतु का पानी आपके घरों के छत से बहता है, सबसे पहले उसको संरक्षित करने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएं। दूसरा, मैं जरूर निवेदन करूंगी सभी से हाथ जोड़कर कि जितने भी नल से पानी टपकता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता और उसमें से बहुत पानी निकल जाता है, कृपया जब भी ऐसे नल देखें तो उसको जरूर बंद करें। अपने घर के आसपास जो नल लगे हुए हैं उसमें छोटा सा टोटी लगाकर उसको बंद करने का प्रयास करें। खबर कोरिया के बैकुंठपुर क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 11 लाख रुपए कीमत की 74 किलोग्राम गांजा आरोपियों के कब्जे से बरामद किया, तो वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोरिया पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पड़ोसी राज्य उड़ीसा से गांजा तस्करी करके यहाँ पर लाते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर कल हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र है सूरजपुर बॉर्डर का डुमरिया, वहां पर चेक पॉइंट लगाया गया था। इसमें विशेष टीम लगी हुई थी इसमें विनोद पासवान के नेतृत्व में। तो इसमें एक जो सफेद कलर की स्कॉर्पियो एन गाड़ी, इसमें पुलिस वाली जो लाल नीली बत्ती रहती है वो लगी हुई थी, उसको मुखबिर सूचना के आधार पर रोककर उससे तलाशी लिया गया। तो इसमें 2 व्यक्ति मिले और साथ ही इसमें बोरियों में भरा हुआ 74 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें से एक व्यक्ति योगेश कुमार कुर्रे रामानुज नगर सूरजपुर का रहने वाला और दूसरा बहादुर कुर्रे, ये बुढ़ार पटना क्षेत्र का रहने वाला है और इन लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। 2020 में इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की तरफ मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें जेल में रह चुके हैं। और इसमें जो गांजा पकड़ा गया है 74 किलो, इसकी जो बाजार कीमत है वो तकरीबन 11 लाख रुपए है। इस प्रकार एक बड़ी सफलता कोरिया पुलिस को मिली है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।